आचार्य ओशो जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि मैं अपने आप को कैसे समझाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आता है और मृत्यु से बहुत भय लगता है। मृत्यु का भय किसको नहीं लगता। हर आदमी हमेशा यही सोचता है कि मौत हमेशा किसी दूसरे की ओर हो, और उसके तर्क में कुछ बात तो है, क्योंकि अपने को तो कभी मरते नहीं देखता, हमेशा औरों को मरते देखता है, दूसरों की अर्थियों को मरघट तक पहुंचाता है, नदी में स्नान करने के पश्चात अपने घर लौट आता है, हैरान होता हुआ कि मैं क्या अपवाद हूँ। मरघट गांव के बाहर बनाए जाते हैं, बनाना चाहिए गांव के ठीक बीच में, ताकि हर आदमी रोज देखे कि कोई मर रहा है। और जो लाइन चूंकि उसने बना रखी थी वो छोटी होती जा रही, उसका नंबर भी अब करीब, लेकिन हम गांव के बाहर बताते हैं कि एक आदमी मर गया, भूलो छोड़ो। कोई मरता है तो हम बच्चों को भीतर खींच लेते हैं कि बच्चों को मृत्यु का पता न चले। यूं धोखाधड़ी से काम तो न चलेगा। जो जन्मा है उसे मरना पड़ेगा। जिस चीज का एक छोर है उस चीज का दूसरा छोर भी होगा। अगर मृत्यु का भय लगता है तो जीवन को जानने की कोशिश करो, और कोई उपाय नहीं। मृत्यु का भय इस बात का सबूत है कि तुम्हें अब तक कोई जीवन का अनुभव नहीं हुआ। मैंने तो सुना है कि बहुत लोग मरने के बाद भी नहीं जान पाते हैं। हे राम, मैं इतने दिन जिंदा था। जिंदगी यूं ही गुजर जाती है फिजूल कामों में। कम से कम घड़ी भर अपने के लिए, अपने जीवन की खोज के लिए, 1 घंटे के लिए कम से कम शांत बैठ जाओ या मौन हो जाओ। भूल जाओ कि हिंदू हो कि मुसलमान हो कि जैन, ईसाई। भूल जाओ कि आदमी हो कि औरत। भूल जाओ कि बच्चे हो कि जवान। भूल जाओ इस सारे जगत को। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शाश्वत जीवन का अनुभव उभरने लगता है। हिंदू मरता है, मरना पड़ेगा उसको। आदमी मरता है, औरत मरती है, बच्चा मरता है, जवान मरता है, मरना पड़ेगा उसको। मुसलमान मरता है। जो जो चीज़ें मरती हैं उन सब से अपने को अलग कर लो 1 घंटे के लिए रोज। कोशिश करो भीतर खोजने की कि क्या कुछ और भी है इन सब चीज़ों के अलावा। और हजारों लोगों ने अनुभव किया है निरपराध रूप से। तुम्हारे भीतर शाश्वत जीवन का झरना है। जिस दिन तुम्हें एक भी बूंद पीने को मिल जाएगी, उसी दिन मौत का भय मिट जाएगा। ये मौत का भय अच्छा है, ये तुम्हें जगाए रखता है। अगर तुम्हारे भीतर मौत का भय न होता तो शायद दुनिया में बुद्ध, महावीर जैसे व्यक्तियों की पैदा होने की कोई संभावना न थी। मौत की अनुकंपाएं तुम्हारे ऊपर कि वो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती है।
कभी न कभी ख्याल दिला देती है कि मरना होगा, कि बुढ़ापा आने लगा है। अब दूसरी घड़ी में मौत के सिवा अब क्या है। इसके पहले कि मौत आए कि तुम अमृत को पहचानने की थोड़ी सी कोशिश करो। 1 घंटा 24 घंटे में से अपने लिए निकाल लेना कोई महंगा सौदा नहीं है। तुम बेवकूफ़ियों के लिए कितना समय निकालते हो। मैंने लोगों को देखा कि ताश खेल रहे हैं, क्या कर रहे हो। कहते हैं कि समय काट रहे हैं। नालायकों, अपने को काट रहे हो कि समय को काट रहे हो। समय को कौन काट सका है। सिनेमा की तरफ भागे जा रहे हैं, भीड़ें लगी हैं, टिकट की खिड़कियों पर झगड़े हो रहे हैं। पूछो क्या। समय काटना। 3 घंटे सुख से कट जाएंगे। 3 छोटी छोटी बातों में तुम अपने समय को काट रहे हो। मित्रों से झूठी गपशप में समय काट रहे हो, बिना यह जाने कि यही समय तुम्हें अमृत का अनुभव दे सकता है। मैं तुमसे नहीं कहता कि हिमालय चले जाओ, सब छोड़ छाड़ दो, उससे कुछ भी न होगा। हिमालय पर बैठकर तुम शतरंज की चालें ही सोचोगे। यहीं रहो। 1 घंटा तुम संसार को दे रहे हो, 1 घंटा तुम ईश्वर को दो। क्या इतनी कंजूसी है। सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर 1 घंटा दे लो, और ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि तुम उस संपर्क में आ जाओगे अपने भीतर, जहाँ अंतः भीतर जीवन की गंगा बह रही है।